क्या चल रहा था? क्लास 10th का बायोलॉजी, और हम लोग शुरू कर रहे हैं आज उत्सर्जन। उत्सर्जन देखो, शरीर में जो भी चीज अवशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकलना क्या है? उत्सर्जन है। अब तरह तरह का चीज है कि नहीं? शरीर से बाहर निकलने में मेन रूप से हम लोग का जो निकलेगा वो यूरिन निकलेगा। यूरिन मीन्स हो गया मूत्र, जिसको कहते हैं यूरिन मीन्स, याद रखना, यूरिन बार बार हम बोले तो यूरिन का मतलब कुछ और नहीं निकाल लेना है। यूरिन का मतलब क्या होता है? मूत्र, पेशाब जिसको कहते हैं। तो समझना है, एकदम टॉपिक से चलते हैं। क्या कहता है कि उपापचय मैंने मेटाबॉलिज्म। अब समझिएगा चीज क्या है। शरीर के अंदर बहुत ऐसा क्रिया होती है जिसको आप पकड़ में नहीं, बहुत सारी रासायनिक प्रक्रिया होते रहता है कि नहीं? उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? उपापचय। तो उपापचयी क्रिया में बनने वाले अवांछित पदार्थ, अवांछित का मतलब हानिकारक पदार्थ, वैसा पदार्थ जो तुम्हारे उपयोग का नहीं है, वैसा चीज को हम लोग अवांछित पदार्थ कहते हैं। जैसे हानिकारक कह सकते हैं, हानिकारक। तो हानिकारक पदार्थ का शरीर से निष्कासन होना, निष्कासन होना मतलब बाहर निकलना, उसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन। तो टॉयलेट के रास्ते क्या निकल जाएगा? यूरिया निकल जाता है, यूरिया निकल जाता है, यूरिक अम्ल निकलता है, अमोनिया निकलता है, कुछ मात्रा में लवण निकलता है। लवण हम लोग का देखो पसीना से भी निकलता है, चाट के देखो नमकीन लगेगा। बस समझ आ रही? तो उसको भी क्या कहते हैं हम लोग? ये सबका सूत्र नहीं याद रखना, एक तो NH, इसको एक तो है, बाकी तो सब एक ही चीज है। कहता है यह पदार्थ प्रायः शरीर के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल, शरीर में जब तक ये रहेगा एक विष की तरह तुम्हारे शरीर के लिए है। तुम इसको बाहर हर हाल में निकालो। इसीलिए जब टॉयलेट लग जाता है तो आदमी को बाहर निकलना चाहिए, माने उसको यूरिन बाहर करना चाहिए। पकड़ के उसको रखिएगा तो और ज्यादा विषैला वो पुनः हो जाएगा, और वो ज्यादा विषैला होगा, तुमको और भी बीमारी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। कहता है उदाहरण के लिए हो गया यूरिया। यूरिया हालांकि सब एक पदार्थ है, यूरिया पदार्थ है, फिलहाल यही समझो। अगला नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। चैप्टर कहते हैं कल, यानी कि यूरिया, यूरिक अम्ल हो गया, अमोनिया हो गया, लवण हो गया, इस सब का सारा चीज आप लोग को कल समझाया जाएगा। यूरिन क्या होता है, यूरिया क्या होता है, इसका उत्सर्जन का हम लोग तंत्र जो है रचना देख लेते हैं। रचना वहां देखने से पहले हम लोग पहले यहाँ देख लेते हैं कि इसका आकार तुमको कैसा लग रहा है। सीम का बीज जो होता है कुछ इसी प्रकार से दिखता है, याद है ना? सेम का बीज जो होता है, बीन, बीन। और हमारे शरीर में किडनी, इसी को कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी। और किडनी कितना होता है? 2 होता है, माने एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी का मतलब 2 होता है। तो ये 2, यही 2 किडनी है। और किडनी के ऊपर होता है अधिवृक्क, जिसको हम लोग एड्रिनल ग्रंथि, ये ग्रंथि है। इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, इसको चैप्टर 7 में पढ़ना है, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि के बारे में उसमें अलग से पढ़ाया जाता है। इसीलिए तो ये है तुम्हारा किडनी, जो 2 अलग अलग बीन के आकार का है, अलग अलग है, एक जोड़ा हो गया। ठीक है, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? हम ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, सबका प्रॉब्लम ये है ना कि लगता है कि गुजर हो जाएगा। गुजर नहीं होगा सर, बहुत दिक्कत में है। तुम लोग को बात समझ में आ रही है? क्या है ना कि कुछ कुछ चीज है जिसको आप समझा नहीं सकते हैं। कुछ कुछ चीज आपके अंदर जो होता है वही चीज निकलेगा। तो पर्सनल चीज यहाँ नहीं हो रहा है डिस्कशन। आप पर्सनल चीज को डिस्कशन करिएगा तो घर से बाहर आकर के कोचिंग में करना जरूरी नहीं है। नदी के किनारे पुल पुलिया पर बैठ के कर लो। समझ में आ रहा है? तो इसको यहाँ पे नहीं करना है, ध्यान रखा करो चीजों को। हम इसको क्या नाम दिए? अधिवृक्क, यानी कि इसको माने यही है, ग्रंथि है एक प्रकार का। इसको अभी नहीं पढ़ना होता है, लेकिन इसको हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर 7। ये है, इसकी संरचना के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। ये 2 वृक्क है, और वृक्क के अंदर जो होता है ये इस प्रकार का त्रिभुज के आकार का होगा। 3 नहीं होता है, लाखों करोड़ों में होता है। ऐसा नहीं कि 3 होता है, लेकिन समझने के लिए लाख करोड़ बनाएंगे तो गिजगिजा जाएगा। इसीलिए कितना बना दिए हैं? 3 बना दिए, तो आपको समझ में आ जाए, चीजों को समझाना है ऐसे। तो हम लोग इसके बाहरी आवरण को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स।
इसी को वल्कुट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और ये है कॉर्टेक्स, इसका इंग्लिश नेम है। और इसको जो है, ये जो होता है इसी को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला। अब यहां से ये वृक्क हो गया, और वृक्क के अंदर ये देखो, इसमें यूरिन पार होगा, और ये कितना है? 2 है, यानी कि ये हो एक जोड़ी है, यूरिन आगे जाएगा इसमें, तो ये हो गया एक जोड़ी है, 2 हो गया। इसके बाद इसको हम लोग कहते हैं मूत्राशय। मूत्राशय का मतलब वैसा जगह जहां उसका स्थान हो रहने का, तो मूत्र का रहने का जगह है, ये यहाँ पे स्टोर होता है हुआ करके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूत्राशय। यहाँ पे वो 300 से 800 ml तक का रखता है वो। इतना जब हो जाएगा तो तुमको अपने आप फील होने लगेगा, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि तुमको मैंने मूत्र विसर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। तो देखेंगे सर क्या है संरचना में। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा वृक्क और एक जोड़ा मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी समझ में आ रहा है? मूत्रवाहिनी माने क्या बोलते हैं इसको? वाहिनी समझ में आ रहा है ना? वाहिनी तो चैप्टर ब्लड में भी समझाए थे, जिससे कोई चीज पार होता है, मैंने ब्लड का वाहिनी है तो ब्लड वाहिनी हो जाएगा, रक्त वाहिनी। इसमें मूत्र पार होगा तो मूत्र वाहिनी। समझ में आ रही बात? कुछ मिलाकर के वही बात बताया जा रहा है। तो एक जोड़ा वृक्क हो गया, एक जोड़ा मूत्र वाहिनी हो गया, और एक मूत्राशय। मूत्राशय का मतलब जहां पे मूत्र स्टोर होता है करके, और मूत्र जब स्टोर होगा उसके बाद तुमको मूत्र मार्ग की ओर से वो बाहर निकल जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया तुम्हारा इसका संरचना। और कहता है कि एक मूत्र मार्ग, एक मूत्र मार्ग है, याद रखना, एक मूत्राशय है, 2-2 इसको जोड़ी नहीं कर देना। समझते हैं हम लोग किडनी को। कहता है ये सेम के बीज की आकार का होता है। सेम के बीज जो है देख रहे हो, उसी प्रकार पूछ दिया सवाल कि बताओ किडनी की आकृति कैसी होती है, तो सेम के बीज के आकार की होती है, सेम के बीज की आकार की। हाँ, यह उदर की रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर देखो। और दूसरा कहां मार कर? मान लीजिए ये आपका शरीर का भाग है, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पे पेट है, तो ये यहीं पे होगा। समझ में आ रही बात? रीढ़ का हड्डी अगर ये पार हो रहा है, इसके जस्ट यहाँ पे होगा, बीच में। जैसे रीढ़ का हड्डी अगर यहाँ पार हो रहा है, तो इसके एक इधर होगा और एक इधर होगा, एकदम बीच में होगा। ये अलग इधर उधर नहीं होता। इसीलिए जिसको स्टोन हो जाता है उसका पेट दर्द शुरू होता है, क्योंकि पेट के पास ही होता है कि नहीं? पेट दर्द होता है क्योंकि वो स्टोन उसके पेट के पास। उधर का मतलब क्या हो गया? पेट। पेट में रीढ़ की हड्डी के दोनों, और रीढ़ का हड्डी किसको कहते हैं? ये बैकबोन है ना, वही सबसे बड़ा हड्डी भी होता है। हड्डी नहीं माने सबसे लंबा, वो कह सकते हैं ज्वाइंट किया हुआ है कि नहीं, उस प्रकार से। हाँ, ज्वाइंट किया हुआ है। सबसे बड़ा हड्डी तो जांघ की हड्डी हो गया, फीमर। तो ये हो गया उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। एक वृक्क में लगभग 10 लाख निस्यंदन एकक होता है। फिल्टर किया जाता है। ब्लड का चाहे फिल्टर हो, चाहे टॉयलेट का फिल्टर हो, सब कुछ कहाँ फिल्टर करा जाएगा? इसी जगह पे, इसी वृक्क में। कैसे फिल्टर करा जाता है इसको हम लोग कल देखेंगे, फिलहाल इसका आज देख रहे हैं संरचना से। तो इसमें 10 लाख लगभग इसमें होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है सर? तो इसका एक इस प्रकार की आकृति होगी, और ये कितना होता है? 10 लाख। समझ में आ रही है? किसके अंदर? इसके अंदर। हाँ, अब समझ सकते हो कि ये जो इसको देख रहे हो ना, ये मेडुला, और मेडुला के अंदर इसी प्रकार की आकृति है। इसी से ब्लड को भी पार होना होता है, इसी से क्या बोलते हैं इसको, मूत्र को भी पार होना होता है। तो सब कुछ यहीं पे वो छांटता है, फिल्टर करता है। जैसे तुम्हारे मान लो तुमको दे दिया है चाय छांकने के लिए, तो फिल्टर पेपर तुम लगाते हो ना, चाय छकनी जिसको कहते हो। तो चाय वो जो होता है वो अलग कर लेते हो, चाय पत्ती अलग कर लेते हो, चाय अलग कर लेते हो।
यहीं पे वो छांकने का भी काम हो रहा है, फिल्टर करने का काम हो रहा है। ब्लड का भी फिल्टर यहीं होता है। इस चीजों को थोड़ा देख लो। ब्लड को शुद्ध कहाँ किया जाएगा? फेफड़ा में। किडनी बोलता है। ब्लड को शुद्ध करेगा फेफड़ा में। ब्लड को पंप कहां से किया जाता है? पूरे शरीर, हृदय से। ब्लड को फिल्टर कहां किया जाता है? फिल्टर का मतलब उसको माने कह सकते हो सेपरेट किया जाता है। सेपरेट कहने का मतलब समझ में आ रहा है? इस ब्लड में बहुत कुछ है, यूरिन भी है, यूरिक अम्ल भी है, बहुत सारा चीज है जो भी ब्लड में होता है, सारा गंदगी है मान लो, उसको फिल्टर करके अलग करना है। तो ब्लड को फिल्टर कहाँ किया जाएगा? यहीं पे। समझ में आ रही है? यहीं पे मूत्र अलग होता है। समझ में आया बात? यहीं से, चूंकि वो ब्लड के साथ ही होता है ना सब कुछ। तो ये तो एक 10 लाख निस्यंदन एकक यानी कि फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, और इसको वृक्काणु कहते हैं, जिसको नेफ्रॉन इंग्लिश में पूछ देता है कि निस्यंदन का यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन है। जैसे वृक्क का क्रियात्मक इकाई, यूरिन का माने ब्लड का क्या बोलते हैं इसको? वृक्क का क्रियात्मक इकाई। ब्लड का वह ब्लड बोल रहे हैं, वृक्क का क्रियात्मक इकाई, वृक्क का क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। किस प्रकार से? वो जगह है नेफ्रॉन जहां पे वो काम करता है चीजों को अलग करने का, फिल्टर करने का। तो वृक्क का क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगा? नेफ्रॉन कहलाएगा। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? वृक्काणु कहेंगे। ठीक है, इन्हें वृक्क की क्रियात्मक माने फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हो गया तुम्हारा ये दोनों, समझ में आई बात? इसके बाद आगे जाएंगे और ये मूत्र वाहिनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मूत्र वाहिनी क्या हो गया? कहता है प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र, जो भी इस यूरिन बनता कहाँ है? मूत्र बनता कहाँ है? तो यहीं बनेगा, वो किडनी में। और ये जो बन करके तैयार होगा, उसको ले जाने के लिए इसमें गॉल ब्लैडर क्या बोलते हैं, ये मूत्राशय में क्या चाहिए? ये रास्ता चाहिए ना, पाइप चाहिए ना। तो वो पाइप, और ये पाइप का नाम क्या है? मूत्रवाहिनी। समझ में आई बात? तो ये है प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में प्रवेश करता है। वयस्कों में इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर, ये कितना होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? और वयस्क का ही बात किया जा रहा है। वयस्क का मतलब जो मान लो, हाँ, एक उम्र ज्यादा हो गया, 18 से प्लस है, वैसे आदमी को लगभग लिया जाता है इसे। और इसका व्यास है 3 से 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग ये हो गया, इसके बाद देखेंगे मूत्राशय। तो यह खोखला एवं लचीली अंग है। खोखला है, इसमें माने कोई अलग से इसके अंदर कोई मांस नहीं भरा हुआ है। ये क्या है? खोखला है। मान लो एक डब्बा की तरह काम कर रहा है, डब्बा की तरह है, और जब इसमें से मूत्र आएगा तो इसमें जाके वो स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये स्टोर हो जाएगा। तो कहता है जिसका कार्य मूत्र का भंडारण करना है। अब पूछ दे कि मूत्र का भंडारण कहाँ होता है, तो कहाँ बताइएगा? मूत्राशय में। समझ में आ रही बात? मूत्र कहाँ बनता है? किडनी में। समझ में आ रही? इसका भंडारण क्षमता कितना है? 300 से 800 ml, माने मिलीलीटर जिसको कहते हैं। माने 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, पता है ना? वह आकृति नाशपाती जैसी होती है। इसकी आकृति देखो, नाशपाती कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन क्या कहोगे? चलो इसको मान लिया उसी प्रकार का। वो मार्कर नहीं दिख रहा, कहाँ है? ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसी को उलट दो, लगभग लगभग मिलता जुलता है, इसलिए बोल दिया गया है, वैसे कोई खास बात है नहीं। आगे हम लोग देख लेंगे। ये हो गया। इसके बाद ये, अब मान लो यहाँ पे मूत्र भर गया, अब क्या होगा? यूरिन भर गया, तो उसके बाद मूत्र मार्ग के रास्ता से वो बाहर निकल जाएगा। कहता है मूत्र मार्ग वह नलिका जिसमें मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर से बाहर निकाला है मूत्र को, तो किससे निकलेगा? मूत्र मार्ग से निकलेगा। और मूत्र मार्ग महिला में अलग अलग का नहीं मतलब है छोटा होता है, और पुरुष में बड़ा होगा। समझ में आ रही है? जो महिला का होगा वो कितना होगा? महिला में इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर के आसपास, और पुरुष में इसकी लंबाई कितना होगा? 20 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये चीज है। आप समझ में आया तो बताइए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए। आ गया? बढ़ जाए? चलो इसको एक बार और देख लेते हैं
शरीर में उत्सर्जन जो होता है, शरीर में उत्सर्जन मेन रूप से क्या होता है, यूरिन होता है ना, पेशाब जिसको कहते हैं। और पेशाब जहां से बनेगा उस जगह को हम लोग कहेंगे किडनी। क्या कहेंगे, किडनी। और किडनी के साथ साथ और भी कुछ होता है जिसको हम लोग देखेंगे। तो ये किडनी हो गया, किडनी के साथ मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्रवाहिनी से वो पार करता है। जस्ट ये किस प्रकार है, ग्रास नली देखा था ना, ग्रास नली, उसका कोई काम है क्या, नहीं था। सेम उसी प्रकार ये खाली पाइप है जो इसको जोड़ने का काम कर रहा है। अमाशय से ग्रास नली को, माने मुंह से अमाशय को जोड़ने का काम किया था ग्रास नली ने, इसी प्रकार इसने भी किडनी से मूत्राशय को जोड़ने का काम। अब आगे मूत्राशय है, मूत्राशय क्या करेगा, वो स्टोर करके रखेगा। और जब जब तुम्हारा माने वो थैली भर जाता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है तो वो बाहर निकलता है। समझ में आई बात, कुल मिला के यही है। ठीक है, बंद करो।